পেজ 180। সতীশবাবু পার্শ্বব বিপ্র। সতীশবাবু পার্শ্বব বিপ্র হ্যাঁ। সিসি ঠাকুর তাকে বললেন, पार्षवদের प्रधान गुण हलो देव द्विजे श्रद्धा। सीसी ठाकुर जी उन्हें कहने लगे कि पार्षव श्रेणियों का प्रधान गुण है देव द्विज में श्रद्धा। এই শ্রদ্ধায় আবার করে তুলেছে তাদের কৃষ্টি রক্ষায় ও অসৎ নিরোধে দুর্ধর্ষ। यही श्रद्धा फिर उन्हें कृष्टि रक्षा में और असत निरोध में दुर्धर्ष कर दिया है। विप्रोদের नामेर পিছনে থাকে शर्मा। विप्रो के नाम के पहले रहता, नाम के बाद रहता है शर्मा। शर्मा माने अमंगल के हिंसा करे जे। शर्मा इसका मतलब होता है अमंगल को जो हिंसा करते हैं। हिंदूদের সবার নামের গোড়ায় থাকে श्री। श्री माने सेवक। हिंदुओं के सभी के नाम के पहले रहता है श्री। श्री का मतलब होता है सेवक। প্রত্যেকেই সমাজের সেবক, পরমপিতার সেবক, এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য श्री কথার প্রয়োগ। हर कोई समाज के सेवक है, परमपिता के सेवक है। ये बातों को याद दिलाने के लिए ही श्री बातों का प्रयोग किया जाता है। পার্শ্ববরা সমাজের সবার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সবৈশিষ্ট্যে আবার যদি ইষ্ট কৃষ্টি নিয়ে ফেঁদে বেড়ায়, তবে হিন্দু সমাজের মধ্যে বাইরের কারো দাঁত বসানো কঠিন আছে। सीसी ठाकुर जी और कहने लगे कि पार्षव अगर समाज के सभी के साथ संगति रखते हैं, स्ववैशिष्ट में अगर इष्ट कृष्टि लेकर खड़े हो जाते हैं, तो हिंदू समाज के अंदर बाहर के किसी के भी दांत बैठाने का काम बहुत कठिन है। बाघेर पाछाय नलेर खोचा दिए क्यों अक्षत थाके कमी। शेर के पीछे नल चुभाने से कोई अक्षत कम ही रह पाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में सीसी ठाकुर जी पार्श्व ब्राह्मण का गुणों का वर्णन किया है। सीसी ठाकुर जी कहते हैं कि पार्श्व का मुख्य गुण है देव और द्विजों के प्रति भक्ति और श्रद्धा, और यही श्रद्धा उन्हें संस्कृति की रक्षा तथा दुष्टता को विरोध में साहसी बनाते हैं। सीसी ठाकुर जी ने शर्मा शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि जो अमंगल का विरोध करते हैं या हिंसा करते हैं। श्री शब्द का अर्थ है सेवक, अर्थात परमपिता का सेवक। अंत में सीसी ठाकुर जी कहते हैं कि यदि पार्षव लोग अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए समाज के साथ सामंजस्य में दृढ़ता के साथ खड़े रहे, तो बाहरी शक्तियों के लिए हिंदू समाज को कमजोर करना कठिन हो जाएगा। ये है आज का विषय वस्तु। भी इस विषय वस्तु का ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर्दा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधित्व है मुंबई से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनीष दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है ये बहुत ही सुंदर है। ये ठाकुर जी जो ये जो पार्श्वों का जो गुण बात शुरू हुई है, सतीश बाबू पार्श्व ब्राह्मण है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि पार्श्वों का मुख्य गुण है देवता और द्विजों के प्रति श्रद्धा। द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता तो हम सब जानते हैं। तो देवता और द्विज, देव ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये जो देव और ब्राह्मण का श्रद्धा जो है उनको संस्कृति की रक्षा और दुष्ट निरोध में दुर्दर्श अदम्य बना देती है। तो ये जो दुर्दर्श का मतलब होता है अजेय, इंडोमिटेबल। मतलब इनको हराया नहीं जा सकता, ऐसे अदम्य भयंकर, जो जिनकी इच्छा शक्ति जो है बहुत भयंकर होती है,
किस चीज में? तो ये देव और ब्राह्मण इनकी रक्षा में। ब्राह्मणों के पीछे अच्छा, ये पार्श्व का जो अर्थ है, तो थोड़ा सा मैंने देखा तो इसका उच्चारण पार्श्व भी हो सकता है। और पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। तो ये जो है पार्श्व का मतलब होता है वही पार्श्व जो ठाकुर जी बोले हैं, जो संस्कृति की रक्षा और दुष्ट का निरोध, इसमें अदम्य बना देती है, दुर्दर्श बना देती है। तो इस तरह के ये लोग हैं। मुझे ये जब मैंने पाठ किया और सुना, तब मुझे एक नाम जो है याद आया, बाजी प्रभु देशपांडे। ये शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ से निकले थे, तो उनके साथ में निकले और एक जगह में नहीं, विशालगढ़ पर जा रहे थे, तो उनके पीछे ये मतलब मुसलमान सेना जो है लगी हुई थी। तो उनको रोकने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे एक जगह में खड़े हो गए, शिवाजी महाराज को बोला आप जाइए, और वहां पर उनको रोक लिया। तो वो ब्राह्मण थे, बाजी प्रभु देशपांडे ब्राह्मण थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद यही पार्श्व ब्राह्मण ही थे। मैं सर्च तो नहीं कर पाया इसके बारे में, लेकिन जो उनका जो शौर्य है, वहां उनको उस जगह में शत्रु को उन्होंने रोक लिया। जब तक प्राण नहीं गए तब तक उनको रोक लिया। तो ये इसी तरह से अमंगल के विरोध में हिंसात्मक रूप से वो दमन करते हैं। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो ये श्री का अर्थ है सेवा। तो नारी नीति में एक वाणी है, सेवा में लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और यह श्री शब्द आया है सेवा करने से। तुम यथोपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार के पारिपार्श्विक का जहां जितना संभव हो वाक्य, व्यवहार, सहानुभूति, सहायता द्वारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी आख्या ख्याति मंडित होगी, देखोगी। तो सेवा का अर्थ है सेवा, शुश्रूषा और एक मिनट, जस्ट मिनट। बोलिए या एक मिनट ना। हाँ, वो ब्रेक होने से ना लोग जो लिस्नर यूट्यूब में वो सुनेंगे नहीं, फिर ब्रेक कर देंगे, सोचेंगे यहीं पे एंड हो गया। तो सेवा का जो अर्थ है, सॉरी, श्री का जो अर्थ है वो सेवा। और जितना सेवा में हम, सेवा का अर्थ है मनुष्य को उसका जो बचना और बढ़ना, उसमें जब ये उत्स्फूर्त करा देता है, वही है सेवा। जहां पर ये चीज नहीं है, वहां सिर्फ शुश्रूषा है, ठाकुर जी बोलते हैं। तो ये सेवा का ये आज मैंने ये बात जब पढ़ी, वैसे तो मुझे ये वाणी मालूम थी, श्री का अर्थ मुझे पता था, लेकिन हम हिंदुओं में श्री जो लगाया जाता है, उसका अर्थ आज मुझे पता चला कि हम सेवक है। यह स्मरण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति समाज का सेवक है, इसीलिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर बात जो है आज मतलब एक सामने आई है। यदि पार्श्व लोग समाज के सभी वर्गों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपनी विशिष्टता के साथ इष्ट कृष्टि को लेकर दृढ़ होकर खड़े हो जाए,
तो हिंदू समाज में बाहरी किसी के लिए हस्तक्षेप करना कठिन हो जाएगा। अगर हम जैसे हम कहानी सुनते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन 10 लकड़ी अगर एक साथ इकट्ठी हो जाए या पांचों उंगली जो है वो अगर एक साथ हो जाए तो वो मुट्ठी बन जाती है। और ये जो है मतलब 10 लकड़ी को अगर इकट्ठा किया जाए तो फिर उनको तोड़ना मुश्किल है। तो ये बात जो है यही जो मुझे समझ में आ रही है कि समाज के सभी वर्गों के साथ सामंजस्य अगर बनाए रखते हैं ये लोग, तब अपनी विशिष्टता के साथ इष्टकृष्टि को लेकर, इष्टकृष्टि मतलब हमारे आदर्श, अगर अपने आदर्श को लेकर दृढ़ होकर खड़े हो जाए, तो हिंदू समाज में बाहरी किसी के लिए हस्तक्षेप करना कठिन हो जाएगा। देखा गया है कि हिंदू समाज को मतलब विभाजन करके राज करो, ये जो नीति है ये अंग्रेजों और उन उसके पहले मुगल शासकों ने भी ये हथकंडा अपनाया था। हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अंदर की जो बात है उसको बाहर पहुंचाना। जैसे संभाजी महाराज जो पकड़े गए थे तो उनका ही कोई रिलेटिव जो है वो ये किया था, मतलब जो है जानकारी दिया था और इसीलिए वो पकड़े गए। तो इस तरह से हमारे अंदर ही जो कमजोरी है उसका फायदा कोई बाहर से ले सकता है। तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी विशिष्टता और साथ-साथ हमारे इष्ट को लेकर के अगर हम दृढ़ होकर अगर खड़े हो जाए, तो हमें तोड़ना फिर कठिन हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल जो दिए कि बाघ की पूंछ में बांस से चोट मारकर कोई प्रायः सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हिंदू समाज ऐसा ही है, वो शांत है लेकिन दृढ़ है। तो कोई अगर इनको अगर छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह का भारतीय समाज है। तो आज का जो भी बात जो समझ में आया मुझे, मैंने बात रखा है। जय गुरु। जय गुरुदेव। सद मनीष दा आज बहुत सुंदर भाव से जो विषय वस्तु है आज का उसको व्याख्या कर रहे थे। आज का विषय वस्तु और मनीष दा जो बाजीराव देशपांडे का बात बोला है वो बहुत अच्छा लगा। मैं जब कोल्हापुर गया था तो बाजीराव देशपांडे का एक स्टैचू देखा था। एक फोर्ट जाते वक्त वो स्टैचू दिखाई दिया तो हमारा जो गाइड था उन्होंने बोला कि ये बाजीराव देशपांडे अकेला कितना दुश्मनों के साथ अकेला लड़ाई किया खाली एक शॉट के जरिए। तो सुन के बहुत अच्छा लगा था। और अभी सर जोशी मनीष दा ये बात बोले हैं तो हो सकता है वो पार्श्व कैटेगरी का ब्राह्मण हो सकते थे क्योंकि उसमें वो शौर्य और वीर्य रहता है। तो एनी हाउ आज का जो विषय वस्तु है वो पार्श्व का बारे में है। जो पार्श्व एक विप्र वर्णों का एक श्रेणी है। विप्रो का ये एक श्रेणी है। जब विप्र वर्ण का पुरुष शूद्र नारी को विवाह करते हैं और उनसे उत्पन्न संतान को पार्श्व वर्ण कहा जाता है। मनु संहिता में इसका जिक्र किया है चैप्टर 10 और श्लोक नंबर 8 में। पार्श्व को निषाद भी कहा जाता है या नमोशूद्र भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह पे। पार्श्व वर्ण का व्यक्ति क्षत्रिय या वैश्य का कन्या को विवाह नहीं कर सकता। फिर क्षत्रिय वैश्य वर्णों का व्यक्ति भी पार्श्व कन्या को विवाह नहीं कर सकता। ये प्रथा पहले प्रचलित था। तो आज का विषय वस्तु में सतीश बाबू जो है वो पार्श्व विप्रो थे। तो जैसे ही सतीश बाबू आए तो ठाकुर जी उनको बताया कि पार्श्व लोगों का पहला गुण है, सबसे इम्पोर्टेंट गुण है देव द्विजों में भक्ति और श्रद्धा। और ये श्रद्धा उनका जो ये श्रद्धा है इसलिए उन्होंने वो कृष्टि रक्षा और अशोक निरोध में एकदम बहुत पराक्रमी होते हैं, दुर्धर्ष होते हैं। जैसे मोनिका बोल रहे थे वो अजय होता है, तो अकेला सबका साथ लड़ाई कर सकते हैं। और ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं विप्रो का नाम का पीछे जो शर्मा लगा रहता है। कहीं दिल्ली साइड में बहुत सारे विप्रो लोग हैं जिसका नाम का पीछे शर्मा लगा रहता है, प्रमुख शर्मा। तो शर्मा शर्मा का अर्थ ठाकुर जी इधर बताए कि जो अमंगल को हिंसा करते हैं, मतलब अमंगल का विरोध करता है जो।
तो ये शर्मा नाम का इम्प्लीकेशन है। और हिंदू लोगों का नाम का पहले श्री लगाते हैं। श्री का मतलब है सेवक। किसका सेवक? ना परम पिता का सेवक। ये हम लोग सब परम पिता के सेवक हैं, इसीलिए हमको ये याद दिलाने के लिए ये श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पार्षद लोग जो है वो समाज का साथ संगति रख के सब वैशिष्ट्य में अगर इष्ट किष्ट को रक्षा करने के लिए खड़े हो जाए तो उनको पराजित करने का शक्ति किसी का नहीं रहता है। वो पराजित करना बहुत मुश्किल पड़ेगा लोगों को। इसीलिए ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर बाघ को तुमने इंज्योर किया तो इंज्योर्ड बाघ बहुत डेंजरस होता है। इंज्योर्ड बाघ से किसी खूब कम लोग की रक्षा मिलते हैं। तो सिमिलरली अगर पार्षद लोग अगर हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए, इष्ट कृष्टि की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाए तो उनको रक्षा कर मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और बाकी जो बाहर का जो शक्ति है वो उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। ये ठाकुर जी आज का विषय वस्तु में बताया है। तो आज का जो विषय वस्तु है थोड़ा सा शॉर्ट ही है, मतलब ज्यादा नहीं है, ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन में जाऊंगा। जो कल जो विषय वस्तु आलोचना हुआ था वर्णों और वंशों और विवाह के बारे में, तो उसका बारे में अगर किसी का कुछ प्रश्न है या डाउट है तो वो प्रश्न रख सकते हैं और शशिदा उनको आंसर करेंगे। जय गुरु। नहीं, जिसको पता होगा वो भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसको पता होगा वो भी आंसर कर सकते हैं। जय गुरु। किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट? रमापददा। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये आया है कि हम लोग जो सोचते हैं कि जैसे हस्बैंड जैसे ब्राह्मण है और पत्नी अगर मतलब थोड़ा ब्राह्मण ही है, दूसरे कास्ट की है, तो अगर शादी हो गई तो हमें ये पता है कि जो लड़की ब्राह्मण ही कहलाती है, उनके बच्चे ब्राह्मण ही कहलाते हैं, मतलब उच्च जात के ही वो कहलाते हैं। तो कल मैं जब सुनी तब मुझे पता चला कि जो अगर ब्राह्मण से शादी हुआ है अगर नीच कास्ट को, तो फिर हम अपने जो बच्चे हुए तो उनको हम मतलब ब्राह्मण से नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा-सा और क्लियर कर दीजिएगा। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सोची पूछूँगी। तो अभी क्वेश्चन आंसर है तो मैं पूछ रही हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु माँ। मधु कुमारी माँ क्वेश्चन पूछे है। शशिदा आप इसको आंसर करेंगे? जय गुरु। मथुरा जय गुरु। ब्राह्मण में आप बोलो नारी दूसरा मतलब क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, क्या बोल रहे? पुरुष ब्राह्मण है, नारी कौन सा कास्ट का बोले? नहीं दादा, मैं क्लियर करता हूँ। कल जो आलोचना हुआ था ना उस पर क्वेश्चन, जैसे बड़ा लड़का हो गया ब्राह्मण और लड़की मान लिए राजपूत शूद्र कोई भी हुआ, नीचे जात का हो गया, उसका बच्चा का शादी जनरली क्या कहता है, मर्द जो होता है मर्द का ही जात ऐसा समझते हैं कि वो लड़की जात किया ब्राह्मण से, लड़की शूद्र है ब्राह्मण से, तो उसका बच्चा ब्राह्मण कहलाता है। हाँ, कंफ्यूजन यहीं पर है। तो लेकिन कल की आलोचना में है कि नहीं, अगर वो जो है वैश्य लड़की की है तो वैश्य से ऊपर जात में शादी नहीं हो सकता उसके बच्चे का। हाँ, इस पे जो बात है, जैसे आज का जो कल का जो आलोचना हुआ था कि आज भी जो आलोचना हुआ है, जो पराशर विप्र का बात हो रहा है, तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं जे अनुलोम जात पुरुष যারা তারা কিন্তু मातृवर्ग ऊपर वर्गर कन्या विवाह करते पारे ना। ये क्यों है? क्योंकि जो पुरुष है वो ब्राह्मण है, बट उसका जो जिसको मैरिज कर रहा है वो शूद्र है, तो इसको निषाद व पाराशर व मॉडर्न वर्ल्ड में नवशूद्र बोला जाता है। जैसे क्या होता है इसमें, उसमें सम्मिश्रण में एक दूसरा
इसको इंग्लिश में हाइब्रिड ही वर्ण संकर जात होता है। अभी मैं देखता हूँ जो बच्चे का जो 8th स्टैंडर्ड स्कूल का जो कोर्स है मेरा बच्चे का कान्हा का, तो कल मुझे प्रज्ञा दिखा रहा था उनका सिलेबस में ये हाइब्रिड एंड क्लोन्ड एनिमल का एक है। जैसे मेल लायन के साथ फीमेल टाइगर, वही मेल जो आप बोल रहे हो पुरुष का रहता है उसको, और उसको लायन नहीं किया जाएगा, उसको लाइगर किया जाएगा। से डॉल्फिन का व्हेल के साथ ब्रीडिंग होता है, उसको डॉल्फिन नहीं किया जाता है, उसको व्हेलफिन बोला जाता है। लाइमा के साथ कामिल का कहेगा तो उसको लामा बोला जाता है। जैसे मेल का लियोपार्ड है बट फीमेल का लायन है, तो वो फिर लियोपार्ड नहीं रहता है, लियोपियन हो जाता है। तो यही जो बातें सीसी ठाकुर जी बोल रहे, जैसे सम्मिश्रण व कलमीकरण जैसे फ्रूट्स में होता है, आपका कोई खट्टा वाला ऑरेंज और मीठा वाला ऑरेंज को जोड़ के और उसको जो कलमीकरण किया जाएगा, ना वो खट्टा का ऑरेंज रहेगा ना मीठा का ऑरेंज रहेगा, वो खट्टा मीठा ऑरेंज हो जाएगा। तो उस टाइप का जो पुरुष का ब्रीडिंग हायर साइड में है और नारी का जो उभम है वो शूद्र है, तो वो हो सकता है आकर्षित होकर और एक प्रजाति को जन्म देता है, और वो जो सवर्ण विप्र नहीं रहता है, वो एक सेपरेट कैटेगरी हो जाता है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है ना, जो विवाह करने से एक नारी जब आएगा उसका घर पे, तो उसका पिताजी क्या है, पिताजी तो ब्राह्मण है मतलब ससुर, पर सास क्या है, सास है शूद्र। तो शूद्र का जो चरित्र व कैरेक्टर व उसका प्रोमिनेंटली सेवा होता था, और ब्राह्मण का अलग होता था। वो शिक्षा देना, वो जजन जजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह षट क्रम वो करते आ रहा है इतना दिन से, उसका इंस्टिक्ट में है, और एक ही दिन में वो शूद्र वो सब एक्वायर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए उसके अंदर एक माइंड में एक प्रभाव आता है जे वो सहन बहन नहीं कर पाता है जनरली। तो उनका खान पान अलग होता है। जैसे मनु संहिता में लिखा हुआ है, पराशर विप्र पहले से उनका जो कैटेगरी था उसमें मत्स्य पालन है। तो जनरली एक ब्राह्मण का मत्स्य पालन तो जीविका होना नहीं चाहिए, ये कहाँ से आया ना, शूद्र का पत्नी की वजह से। बट वो जो स्वजाति विप्र में शादी करता था, उनका ये व्यवसाय जीविका नहीं था। तो इसीलिए वो जो वर्ण है वो मातृवर्ग का वर्ण से ऊपर होना चाहिए। एक कन्या विवाह जब करेगा निम्न नहीं होना चाहिए। और सिमिलर पुरुष का भी सेम क्षेत्र में, और नारी के लिए एप्लीकेबल है, पुरुष के लिए भी एप्लीकेबल। इसीलिए वाइस वर्सा ठाकुर जी बोले उनका कन्या को भी क्षत्रिय एंड शूद्र भी विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि क्षत्रिय जब करेगा, माँ तो शूद्र है ना, पराशर का जो बेटा है उसका माँ कौन है, शूद्र है। तो क्षत्रिय भी, क्षत्रिय का कन्या को भी पराशर पुरुष विवाह नहीं कर पाएगा। वैश्य का कन्या को भी पराशर का पुरुष विवाह नहीं कर पाएगा। ये इसका कारण है। जय गुरु। जय गुरु। मेरा एक सवाल है, अभी आज के समय में बहुत, तो गांव में, अभी भी मैं गांव में भी रहता हूं क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मतलब विलेज साइड रहता है, कंट्री साइड रहता है, और मैं रहता हूं शहरों में, शहर में रहा हूं। मैं फोटोग्राफर भी रहा हूं, तो वेडिंग फोटोग्राफी किया है। तो शहरों में मैं कुछ शादी ऐसा अटेंड किया हूं कि लड़का लड़की दोनों ही अमेरिका में है, लड़का बंगाली है, लड़की कर्नाटक की है। कास्ट उतना मैं डीप में नहीं गया कि कास्ट दोनों का क्या है, लेकिन फिर एक गुजरात का लड़का है और बिहार की लड़की है। तो इस तरह की बहुत सारी शादियां मैंने अटेंड की, जो आज समाज में ये जो चल रहा है, तो ये समाज कहाँ जाएगा अगर इसके बीच में अगर वर्ण विचार अगर नहीं है, तो ये किस तरफ लेके जाएगा, यही मेरा सवाल है। शशिदा मोनिता ने कुछ सवाल पूछा है। लंकर दा कुछ आंसर देंगे? सदैव लंकर दा। जय गुरु।
लंकर जय गुरु। लंकोदा तो उपस्थित है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। मैं अनुरोध करूंगा शशिदा आप कुछ बोल सकते तो मनीष दा का जो है वर्णाश्रम को शहरी व टाउन क्षेत्र में जो लोग नहीं मानते हैं, तो देखते नहीं भी, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज तो अभी प्रभावित हो रहा है, आप देख रहे हो। आप देखोगे, आप तो एक सेक्टर में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके लिमिटेड लोग के साथ आपका संबंध है, 50 100 कि 200 होगा। बट मैं एक सेक्टर में काम किया हूँ, तो एवरी फ्लोर में 200 लोग बैठते हैं, 300 लोग बैठते हैं। मेरा 400 500 लोग के साथ इंटरेक्शन ऐसे भी हो जाता है, मैंने हफ्ता में। तो मैं देखता हूँ उनका जीवन चौली जब मार करता हूँ, तो उसके पीछे ही जाके देखता हूँ, जब वो विवाही है, तो हर क्षेत्र में मैं बोला उस दिन जे आपका आप विवाह में आप गोत्रों को कि वर्णों को अस्वीकार करोगे। मैं देखा हूँ एक बच्चा 8 स्टैंडर्ड का बच्चा, उसका एज जो है वो 35 एज है, उसका पूरा स्किन टाइट हो चुका है, आंख के नीचे काला हो चुका है, लड़की का जैसा लगेगा ये लड़की का 2 बच्चा है 8 स्टैंडर्ड में। क्यों? जब वर्ण विश्रम को हम लोग रक्त को नष्ट कर देंगे, ठाकुर जी बोलते हैं रक्त धारा को नष्ट मत करिए, ये ब्लड है, ब्लड क्लैरिफिकेशन जिसे कल बोल रहे थे ना, जैसे जो गन्ना होता है उसका संकरीकरण होगा, इतना खट्टा होता है ना, उसका सियाल जो होता है ना वो भी खा नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं इतना चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं हमको, जो प्रतिलोम में मत जाइए। ठाकुर जी कल वही बोल रहे थे ना, जो प्रतिलोम का संतान में कभी देखा नहीं, जो इंटरपोल्यूटेड व उसका रक्त विशुद्ध नहीं हुआ है, वो स्वतः ही विश्वासघात हो जाएगा, अकृतज्ञता हो जाएगा। तो वो क्या होता है, मैं देखा हूँ, मेरा केस स्टडी बोल रहा हूँ, मेरा किसी को देख के मैं बात करता हूँ। लड़की बहुत सुंदर था, व्यवहार सुंदर है, उनका कैरेक्टर सुंदर है, उनका परिवार सुंदर है, बट जैसे एक डाउन वर्ण में विवाह किया, लड़की क्षेत्रीय है और वैश्य के साथ शादी किया। वही लड़की जो सुंदर था, जिसको मैं जानता था आज तक बचपन से, ये लड़की बहुत अच्छा है, धीरे धीरे वो पुरुष का जो उच्च है, वो डेंजर यहीं पे आता है, क्योंकि उच्च के प्रति वो केंद्रित तो नहीं हो पाता है, कृतज्ञ श्रद्धाशील नहीं हो पाता है। जो पराशर का ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे क्यों वे बोल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि मनुष्यता में यही लिखा हुआ है, मनुष्यता में लिखा सहज भाव से वो श्रद्धाशील नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका खान पान बिगड़ गया था, मछली खाना शुरू कर दिया था। तो जब मैं पढ़ रहा था कल बैठ के, श्रद्धाशील नहीं हो पाता था। ठाकुर जी बोल रहे हैं वो द्विज है, वो द्विज क्योंकि उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उल्टा होगा तो सपोज ब्राह्मण पुरुष लड़की ब्राह्मण है और पुरुष शूद्र है, उनका उपनयन संस्कार वर्जित करते थे वशिष्ठ, उनका उपनयन बंद कर दिए थे, उनका तो चांडाल कैटेगरी कर दिया, उनका कोई उपनयन हुआ नहीं, वो द्विज कैटेगरी में गए नहीं, टोटल द्विज। तो एक विप्र बिना द्विज को विवाह करने का पद्धति नहीं था। अभी जो बिगड़ गया, क्योंकि वही बिना उपनयन वाले को उपनयन वाले विवाह कर रहे हैं, उसका क्या होगा? हजार वर्ष धरी जो वो कैरी करके आते थे, जो मैं रात को 4 बजे उठ के गायत्री मंत्र 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं बेविचार नहीं करूंगा, उनके शपथ पाठ में एक ब्राह्मण का लिखा गया, ये ब्राह्मण का जैसे सोचते इनका 5 नियम शपथ पाठ है, वो कैरी करता था। और वो अभी मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, तो हर बातें में देखो, आप देखोगे बॉम्बे शहर में डिवोर्स तो नहीं हुआ है, बट अनबन होके बैठे हैं, जे डोमिनेट करके रखता है परिवार को। विवाह के बाद प्रतिलोम होने से वो उसका भाई से विच्युत करवा देता है। उसका हमारा 2 दिन पहले एक मॉर्निंग वॉक में हम जा रहे थे प्रज्ञा, और में एक माँ जो इतना एक्टिव था, वो अभी पूरा जीर्ण शीर्ण है कि रोगाक्रांत होके बैठा है, क्योंकि घर पे समस्या है। समस्या क्या है? वही विवाह करवा दिए दूसरा लड़की के साथ, वर्ण मैच नहीं कर रहा है, गोत्र मैच नहीं कर रहा है,
नारी आके हावी हो जाता है पुरुष के ऊपर, बोलता है माता को निकाल दो, माता के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारा माँ के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। मातृ वर्ग प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा, मातृवर्ग नीचा हो गया, ठाकुर जी बोल रहे डोमिनेट करेगा, निकाल दे रहा है, और दुखी होके तबीयत खराब है, चल नहीं पा रहा है। प्रज्ञा बोल रहा था जी आपका क्या करे अभी, तो मैं बोल रहा था इसका मूल कारण है विवाह, और विवाह नहीं करे हर परिवार ध्वंसों के पथ पे जा रहा है। हर आपको पूछा जाएगा, आप बोलोगे नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, आपका गला काट दिया जाएगा, आपको पिता माता को लेके जराश्रम में रख देंगे, स्त्री को निकाल देंगे। एक व्यक्ति में देखा हूँ गोवा में, मुझे ब्रदर ब्रदर बोल के भाई भाई बोलता था, एक दिन उनका हस्बैंड देखा, उनका दांत तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पुरुष जो होता था, पुरुष बहन करके विप्र था, और ये विप्र निम्न कास्ट में जो आते हैं, जो अभी विजयदा बोल रहे थे, तो वो नारी आया जीवन में, उनको डोमिनेट किया और बोला तुम ये पथ में नहीं चलो, श्रद्धा के चलो, मतलब तुम खाद्य पानीय भी चेंज कर दिया। मैं वो डिटेल में नहीं जाता हूँ। जैसे किया तो वहां पर विभ्रस संघर्ष होता है, और मुट्ठा मार के उनका दांत को निकाल देता है। आप सोचो, इतना जर्जरित हो जाता है परिवार में, परिवेश में, जब वर्णाश्रम को क्यारी नहीं किया जाता है। वर्णाश्रम नष्ट कर दोगे तो जीवन जनन नष्ट भी हो जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शशिदा अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब क्या भयानक सिचुएशन आने वाले है प्रतिलोम विवाह से। तो अभी मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिला है, नेट में मिला है। जाग्ञवल्क्य संहिता प्रथम अध्याय 91 to 95 नंबर श्लोक में दिया हुआ है, ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण कन्या को अगर शादी हो और उससे उत्पन्न संतान ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिय कन्या उत्पन्न संतान मूर्धाभिषिक्त। शशिदा आप पूछ रहे थे ना, ब्राह्मण पुत्र और क्षत्रिय कन्या का क्या है उत्पन्न संतान? मूर्धाभिषिक्त कहते हैं उसको। ब्राह्मण पुत्र वैश्य कन्या उत्पन्न संतान अम्बष्ठ। ब्राह्मण पुत्र शुद्ध कन्या उत्पन्न संतान निषाद। ये लोग तो ब्राह्मण ही है, लेकिन कैटेगरी अलग है। और दूसरा एक है क्षत्रिय पुत्र ब्राह्मण कन्या उत्पन्न संतान सूतो। क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय कन्या उत्पन्न संतान क्षत्रिय। क्षत्रिय पुत्र वैश्य कन्या उत्पन्न संतान माहिष्य। क्षत्रिय पुत्र शुद्ध कन्या उत्पन्न संतान उग्र। वैश्य पुत्र ब्राह्मण कन्या उत्पन्न संतान वैदहक। वैश्य पुत्र क्षत्रिय कन्या उत्पन्न संतान मागध। वैश्य पुत्र वैश्य कन्या उत्पन्न संतान वैश्य। वैश्य पुत्र शूद्र कन्या उत्पन्न संतान करण। और एक कैटेगरी है शूद्र पुत्र ब्राह्मण कन्या उत्पन्न संतान चंडाल। शूद्र पुत्र शूद्र कन्या उत्पन्न संतान शूद्र। एक इंफॉर्मेशन मिला है मेरे को जाग्ञवल्क्य संहिता प्रथम अध्याय में। तो ये हमारा जो विजयदा का मधुमा का आंसर हो गया। तो मधुमा जो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण विवाह तो उसको विप्र बोला जाता है। जब भी विप्र कोई शूद्र को विवाह करेगा फिर इसको निषाद बोला जाता है। वो ब्राह्मण नहीं रहता है, निषाद विप्र बोला जाता है। विप्र नहीं रहेगा, वो कैटेगराइजेशन चेंज हो जाता है। तो उसमें उसका विप्र से पहले पराश्रव लिखा जाएगा। विप्र से पहले लिखा उसका जो सपोज वैश्य नारी को विवाह करता है तो अम्बष्ट विप्र बोला जाता है उसको। वो खाली विप्र नहीं रहता है। सब क्षत्रिय सपोज शूद्र को विवाह करता है तो उग्र क्षत्रिय बोला जाता है उसको, उग्र क्षत्रिय। वो क्षत्रिय नहीं रहता। हाँ, कुछ वैशाली माँ हैंड रेज की है शायद। जय गुरु वैशाली माँ। जय गुरु दादा। दादा ये जैसे एक दादा का भी था थोड़ा सा कि आज के समय में वाकई में शुद्धता की जानकारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कईयों को अपनी 3 पीढ़ी से ज्यादा खबर होना चाहिए पर नहीं होता है। एक जैसे ठाकुर के समय में एक व्यक्ति मछली लेके जा रहा था, वो मछली बीमार थी, तो ठाकुर ने उनको मना करा कि मछली मत खाना,
लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, वो तो लेके जा रहा, तो उसे इतनी बुद्धि नहीं है। अभी आप कुछ लोग हमारे अभी कुछ बुद्धिमान है, कुछ लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है भी तो इतना बुद्धि नहीं यूज कर पाते। तो ठाकुर उसका एक सॉल्यूशन भी दिए थे। देखो यदि खा लो तो यदि पेट खराब हो, एक दवा का कुछ नाम दिए थे, ये दवाई खा लेना ठीक हो जाएगा। तो अभी जैसे एक दादा बीच में कह रहे थे कि आज के समय में हम ये सब कैसे करें। पहली बात है वैक्सीन लेना, यदि वैक्सीन नहीं ले पाए, बीमारी हो गई तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक भी होता है। तो मुझे लगता है इस मामले में, विवाह के मामले में वैक्सीन होना प्रायोरिटी है। इन केस वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाया, टाइम पर बीमारी हो गई, शुद्धता से विवाह होना चाहिए, नियम से। इन केस नहीं हो पाया तो उसके सोल्यूशन की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 80% लोग डिसीज्ड है, 20% है जो वैक्सीनेटेड है। तो इन केस ऐसा होता है तो ठाकुर ने हर चीज का विधान भी दिए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करें, जो लोगों को समझ में आ सके, जो इस दौर से हो सका है नहीं संभल पाए या नहीं ऑप्शन है, उस समय क्या किया जाए, वो भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो शायद अच्छा होगा। मैं यदि हटके बोली हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ दादा। नहीं नहीं जय गुरु। वो तो होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट क्वेश्चन भी उस हिसाब से होने से, जैसे कोई विवाह किया है प्रतिमा, उसका आंसर ठाकुर जी दिए हैं, बट वो ठाकुर जी का जो नियम को, ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरा नियम को तुम पालन करना कठोर हो जाएगा। ठाकुर जी का वाणी तो यही है ना, नारी नीति का, मेरा नियम को आपको पालन करना भी कठोर हो जाएगा। वो वाला दुष्टता मैं करूंगा नहीं बोलने का, क्योंकि वो भी बोले हैं जो नियम क्या है, इंटरपोल, ठाकुर जी क्या बोले हैं, जे एनोमलस इंटरपोलेशन, प्रतिलोम संस्रव से उत्पन्न होकर भी इंटरपोल्यूटेड, भीतर से दूषित नहीं है, ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में देखा नहीं सकता है। हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और उसका नियम है प्रतिलोमज संतान जन्म नहीं देना, कठोर नियम है। कौन करेगा, कौन पालन करेगा नियम? बैंगलोर में एक दादा पूछे जाके आचार्य देव के पास, बोले सीधा यही नियम है, क्या करोगे? सुना क्या? सुना नहीं, दो दो संतान करके बैठा है। प्रतिकार तो बोल दिए, मानेगा कौन? वैक्सीनेशन लेगा कौन? वैक्सीनेशन बहुत बड़ा, ये जो प्रतिलोम मैरिज का वैक्सीनेशन बहुत बड़ा डोज है, कोई लेना नहीं चाहेगा, कोई लेना चाहिए, हाथ कोई नहीं दिखाएगा। इंजेक्शन तो देने के लिए ईश्वर बैठे हैं, कौन दे लेगा वैक्सीनेशन? इसलिए एजुकेशन जरूरी है। असवर्ण अनुलोम कहीं का सर ठीक है, बट सवर्ण करके करे, ठाकुर जी तो बोले। और जिसको पता नहीं है, तो आपका बेटा जितना भी बड़ा एज हो, आपका 6 महीने का बेटी होगा ना, 6 महीना बेटी कैंडल के आगे आग में हाथ लगाएगा ना, जलेगा। प्रतिकार क्या है? ऑइंटमेंट लगाना, बट ऑइंटमेंट लगाने के लिए वो रेडी नहीं होगा तो इसीलिए बासंत कर दिया जाता था। बट अभी तो सिस्टम नहीं है, कौन किसी को बासंत करेगा? सबके पास लाइटर है, लाख की बासंत कौन करेगा? सबका नल में पानी है, पानी का बासंत कौन करेगा? एजुकेशन पावर पब्लिक स्कूल के में टीचर बोल सकता है तुम प्रतिलोम मैरिज क्यों, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। यही था प्रतिकार। और प्रतिकार अभी वो उतना आने के लिए टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा। और जो करेगा वो हो रहा है। आपको गला पूछा जा रहा है, आप कलेमा नहीं पढ़ते तो आपका गला काट देता है, वही प्रतिकार है, मार देता है लोग को। प्रति क्षेत्र में हमें देखा हूँ, घर ऑफिस में दिन रात माँ को गाली देना व्यक्ति, पुरुष दिन रात गाली देता है माँ को, मेरे सामने दिन रात पत्नी को भस्कार करता है। कहां से आया है? कोई एक क्षत्रियाणी को, कोई एक शूद्र का पुरुष, जो शूद्र का पुरुष है, ब्राह्मण किया, ब्राह्मण का लड़की को शादी करके ऑफिस में बड़ा पोस्ट में बैठा है, हर दिन विकृति है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे सामने वो चित्कार करता है डेली। में प्रज्ञा को बोलता है मेरा सीट को मैं चेंज कर दूं, डेली गाली करता है। उसके पीछे जाके मैं देखता हूं तो मैरिज का प्रॉब्लम है, क्या करें इसको? और जो बच्चा एकदम पिता माता को मानता नहीं, उस जिसके वजह से दोनों का झगड़ा होता है। वैक्सीनेशन लेने के लिए रेडी होगा पुरुष? कभी नहीं, कभी नहीं लेगा। प्रतिकार वही इष्ट होके चलना चाहिए, लेगा कहां से? इष्ट को प्राण होके चलेगा? अंदर से तो पॉल्यूटेड है, बाहर से जितना ढोंग करेगा से क्या होगा? इसीलिए हमको
जितना भी हो सके प्रतिलोम मैरिज को नहीं करने से बेटर है। आज का डेट में मेरा माँ बोलते थे जे गांव में भयावह डर है अभी भी। मेरा गांव में जाता हूँ, प्रतिलोम मैरिज बहुत कम मिलता है देखने के लिए बहुत कम। जो लोग मैरिज किए हैं सब शहर करण में जाके ऊपर नीचे देख के विवाह कर लिए। अभी भी गांव में इंटैक्ट है। मैं बोला 7th जनरेशन ओवम मेरा वेजिटेरियन है, मेरा पत्नी भी वेजिटेरियन है, मेरा माँ भी वेजिटेरियन है, मेरा दादाजी का पत्नी भी वेजिटेरियन है 7th जनरेशन तक। तो ये शादी कैसे हुआ है? तो क्या कोइंसिडेंट है हमारा शादी? नहीं है। हमारा पूर्वज ऐसे किए, हम ऐसे किए हैं। हमारा वन साइडेड एक नारी जो होता है हमारा गिन के है, चुना हुआ है, इसलिए अधिकारी हम है। तो हम लोग दूसरे जगह में विवाह करेंगे नहीं। जितना भी लव हो जाए मुझे तिरस्कार करेगा आज पूरा, जब मैं दूसरे को विवाह करूंगा नहीं, पिता माता के मन में कष्ट होगा। ये होता है वर्णाश्रम का नियम, सुदृढ़ होता है। हम लोग विपद पथ में जा ही नहीं पाएंगे। जैसे कल बोल रहा था एक जगह में जाजन में, हम कभी उधारी नहीं लेंगे, हम 7 पुरुष से भी नहीं लिए हैं, किसी से भी नहीं लेते। हम लेते हैं तो 2 मिनट में चुका देते हैं, क्योंकि दिस इज इंस्टिंक्ट। तो ये जो वर्ण हम कैरी करते जा रहे हैं उसका प्रतिकार है, 2 प्रतिकार है। प्रतिलोम होगा तो प्रतिलोमज नहीं जात करना है। ठाकुर जी सेकंड पॉइंट दिए हैं, इष्टों को सर्वस्व करके मान के चलना पड़ेगा। तो आज के डेट इष्टों को सर्वस्व करके चलेगा, पूरा सैलरी उसी का ठाकुर जी का हो जाएगा, उसका संपत्ति सब कुछ दे के जाएगा और आगे कुछ नहीं रखेगा। मतलब कोई पुत्र संतान जन्म नहीं करेगा, ठाकुर सर्वस्व लेके चलेगा, यही प्रतिकार है। बट इसको मानेगा कौन? कोई नहीं माने। जो नहीं मानता था उसको चाणक्य क्या लो तो सेपरेट गांव में रखते थे, वो सावधान करते थे। जो चांडाल क्यों कैसे सृष्टि हुआ, वही से परंपरा से होता है। मछली क्यों पालन जीविका हुआ पराशर का विप्र का, उसमें लिखा गया, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो जाके नदी में मछली पकड़ के खाया, बहिष्कार कर दिया गया था। तो ये सब चीज विधि है, और विधि आप पढ़ोगे, नारी रो पथे पढ़िए, देवी सूक्त पढ़िए, ये दोनों में पूरा प्रतिकार दिया गया। बट प्रतिकार जब पढ़ोगे ना पूरा दिमाग हिल जाएगा। ठाकुर जी का प्रतिकार पढ़ोगे, और पढ़ के किसी को बोलने के लिए ना हिम्मत भी होना चाहिए। वो जो पढ़ेगा वो भी बिलीव नहीं करेगा, बोले नहीं ठाकुर जी गलत बोले हैं। सीधा पहले बोलेगा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के प्रतिकार गलत दिए। वो व्यक्ति गया था आचार्य देव, आचार्य देव गलत बोले, ये ऐसा नहीं प्रतिकार है। आप क्या करोगे? वैक्सीनेशन कहाँ से लेगा? वो व्यक्ति आया 2 संतान करके बैठा है, और जाएगा क्या वैक्सीनेशन लेने के लिए? जय गुरु। जय गुरु। प्रतिकार तो है, लेकिन उसको मतलब अपनाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कठिन और कठोर है। तो कोई वो अपना नहीं सकता है, यही है असल बात। और उसका फल भोगना पड़ता है समाज को। तो यही है इसका जिस्ट। तो आज का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादाओं को जय गुरु। जय गुरु तेलंगा, जय गुरु। जय गुरु सोमनाथ दा, जय गुरु जय गुरु। जय गुरु राजदा, विकास दा जय गुरु। और सोमनाथ दा जय गुरु। मैं भी 10 साल सोमनाथ दा मैं 10 साल पहले प्रयास किया था, जय मैं भी गुरु, विफल सभी को हुआ। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु दादा, सभी दादा को जय गुरु।